बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पढ़ना है तो ध्यान पूर्वक पढ़ो। अगर नहीं पढ़ना है, कहानी सुनना है तो बता दो, हम कहानी ही सुना दिया करेंगे। लेकिन पढ़ने के साथ साथ भी कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं। नहीं तो आप लोगों को कहानी सुनने की आदत हो जाएगी और आप लोग पुस्तक पर ध्यान नहीं दोगे। अगर आप लोग पुस्तक पर ध्यान नहीं देंगे तो आप लोगों का भविष्य खराब होगा। बच्चों देखो, आइए हम आपको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में बताते हैं। एक गांव में बहुत चहल पहल है। वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए एक विद्यालय खुल गया है। गांव के लोग अपने बच्चों का नाम लिखवाने के लिए बड़े उत्साह से विद्यालय में जा रहे हैं। अब कालू और रफीक अपनी बिटिया का प्राथमिक विद्यालय में नाम लिखवा कर लौट रहे थे। रास्ते में ही उन्हें गीता मिली, जो कि अपने बेटे के साथ खेत में काम करने जा रही थी। कालू ने पूछा, गीता बहन, तुम अपने बेटे का नाम लिखवाने के लिए विद्यालय क्यों नहीं गई? गीता ने कहा, कालू भैया, मेरा बेटा तो मेरे साथ मजदूरी करने जाता है। रफीक ने कहा, गीता बहन, हम लोग तो अनपढ़ रह गए हैं, लेकिन गांव में विद्यालय खुल जाने से हमें बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजना चाहिए। कालू, हाँ गीता बहन, बच्चा पढ़ लिख कर लेन देन का हिसाब किताब समझ सकता है, चिट्ठी पत्री पढ़ सकता है। क्या आपके पास पड़ोस में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते? पता करके उन्हें भी विद्यालय जाने के लिए कहिए। उनके माता पिता क्या काम करते हैं, यह उनसे पूछिए। मनुष्य समुदाय में रहता है। कई परिवारों को मिलाकर समुदाय बनता है। यह समुदाय चाहे गांव का हो या नगर का हो। आपके परिवार के लोग या रिश्तेदार किसी न किसी कार्य के लिए गांव से नगर या नगर से गांव आते जाते होंगे। उनसे पूछिए कि गांव तथा नगर वासियों के रीति रिवाजों, मनोरंजन के तरीकों, काम धंधों और यातायात के साधनों, त्योहार मनाने के ढंग में क्या अंतर है और क्यों यह अंतर है, यह उनसे पूछकर जानिए। तो आइए हम लोग गांव की चर्चा करें। रहन सहन अपने देश भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इसका मुख्य कार्य खेती करना है। पशुपालन व छोटे काम धंधे करना भी है।
गांव के लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। अपने प्रदेश में किसान वर्ष में मुख्यतः 2 फसलें उगाते हैं, रबी और खरीफ की। इन फसलों की उपज बेचकर किसान अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। उनकी खेती का आधार सिंचाई है, जो मुख्यतः वर्षा, तालाबों, नलकूपों, नहरों आदि द्वारा कर ली जाती है। अब बच्चों आगे देखिए, अब हम गांव की स्थिति में तेजी से हमारे गांव की स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। खेती में उन्नतशील बीज, खाद एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। खेतों की जुताई के लिए हल या बैल के स्थान पर अधिकतर ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। गांव में विद्यालय, पक्के मकान, पक्की सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत घर इत्यादि बन गए हैं। घर घर में शौचालय का निर्माण हो जा रहा है। यहाँ बिजली, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सड़क, पेयजल के लिए सुविधाएं पहुंच रही हैं। गांव के लोग बच्चों की शिक्षा के प्रति भी अधिक जागरूक हो रहे हैं। वह उच्च शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए शहर जाने लगे हैं। बच्चों यातायात के आधुनिक साधनों की मदद से उन्हें यात्रा करने व अपना सामान दूर दराज के स्थानों तक भेजने में आसानी हो रही है। वह अपनी समस्याओं को परस्पर सहयोग से पंचायत स्तर पर दूर कर रहे हैं। आज दूर दराज के गांवों को भी बिजली, पानी आदि सभी जरूरत की चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा ग्रामीण लोगों को उन्नत कृषि, स्वास्थ्य एवं उत्तम रहन सहन संबंधी जानकारी दी जा रही है। गांवों को सड़कों तथा रेल मार्गों शहरों से जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। बच्चों हम लोग आगे देखते हैं, स्थान स्थान पर गांव में बैंक खोले जा रहे हैं। मामूली ब्याज पर किसानों को ऋण मिलता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हथकरघा और हस्तशिल्प की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपके गांव में विकास के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, इसको आप लोग देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। बच्चों जहाँ से भी आप चैनल को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बार बार इसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।